बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मुल्की सियासत में खलबली, परवेज इलाही की पेशगोई, खून जमा देने वाली सड़कें, नून लीग की ड्रामेबाजी और एम्बुलेंस वर्कर्स की धमकी। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई का असेंबलियों की तहलील का फैसला। मुल्की सियासत में खलबली मच गई। इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान वीडियो लिंक पर अरकान असेंबली से खिताब करेंगे और असेंबलियां तहलील करने से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। कप्तान की आईनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत तेज हो गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान के साथ बैठक। सरबरा मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन ने भी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। जुम्मे को इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाला पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान का बड़ा ऐलान, ऐवान में लर्जा तारी। कप्तान ने सियासी मसरूफियात तेज कर दी। असेंबलियों के तहलील पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक पर अरकान से खिताब करेंगे। असेंबलियां तहलील से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान ने आईनी माहिरीन को ऑन बोर्ड ले लिया। असेंबली तहलील के बाद वज़ीर आला के क्या इख्तियारात होंगे, कप्तान ने आईनी माहिरीन से राय मांग ली। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिश पर भी बातचीत की गई। इत्तेहादियों और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान से भी मिले। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। सप्तैन खान का कहना था कि अदम एतमाद आ सकती है, न गवर्नर राज लग सकता है। अपोजिशन का स्टैंड कमजोर है। सरबरा MWM ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कप्तान के फौरी इंतखाबात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। काफ लीग के अरकान शरीक होंगे। अदम एतमाद आ सकती है, ना गवर्नर राज लग सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान ने वाजे कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब PTI का गढ़ है और ओपोजिशन का स्टैंड कमज़ोर है। अगर इनको एतमाद है तो फिर ले आएँ, शौक पूरा कर लें। स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ही मुलतवी कर सकता है। इसी तरह गवर्नर्स का बुलाया हुआ इजलास गवर्नर ही मुलतवी कर सकता है। हुकूमत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। वोट इमरान खान और इमरान खान के बयानिए की अमानत है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ये अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं ला सकती अपोजिशन। नंबर 2, ये एतमाद के वोट के लिए गवर्नर भी हमें नहीं कह सकते। और नंबर 3, गवर्नर राज के भी चांसेस ज़ीरो हैं। तो इंशाल्लाह इस वक्त पंजाब जो है PTI का गढ़ है। हमारे हुकूमत के साथ जहाँ तक मेरा इल्म है बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं चल रही। किसी को इस गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। वोट इमरान खान की अमानत है, इमरान खान के नैरेटिव की अमानत है। ऑपोजिशन जान ले, पंजाब असेंबली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। हर काम कानून और आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना ऑपोजिशन का ख्वाब ही रह जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात में कहा, इमरान खान जाती मफादात की सियासत नहीं करते। PTM ने हमेशा अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी। फवाद चौधरी की हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। निजी टीवी से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन के ऐलान पर असेंबलियों की तहरील का फैसला वापस हो सकता है। हुकूमत आए, बातचीत करे, तय करे। अगर वो समझती है कि 64% नशिस्तों पर इंतखाबात कराने हैं वो भी कर लें। जीत तहरीक इंसाफ की होगी। हम अपना सियासी दाव इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत अपना करेगी।
कप्तान की सियासी पिच पर रिवर्स स्विंग, बौखलाई हुकूमत की टांगे कांपने लगी। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सर जोड़कर बैठ गए। एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की दूसरी 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब की सियासत भी जेर बहस आई। पंजाब में गवर्नर राज और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमती वज़रा की ढिठाई बरकरार, इलेक्शन से मुसलसल इनकार। वज़ीर कानून अयाज सादिक कहते हैं गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जा सकता है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस पर डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पर बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। खबरों में आगे आप देख सकेंगे मुहाफिज कातिल बन गया। पाक फौज में कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर 70वें आर्मी चीफ बन गए। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। आर्मी कमान की अलामत जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी गई। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। पाक फौज के बैंड की परफॉर्मेंस, चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ़ अमल रहे। आसिम मुनीर ने DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात सर अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फौजी खिदमात और तरबियत हासिल कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस पर सैयद आसिम मुनीर ने काराहे नुमाया सरअंजाम दिए। उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री, तमग़े दिफा, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाज़ी शमशीर याफ्ता हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम द फ्रंट की आला मिसाल रहे। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में DG ISI का ओहदा दिया गया। ISI की सरबराही के बाद जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिकुल तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। बलूचिस्तान में बड़ी तबाही को रोक लिया गया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला केच के इलाके होशाब में किया गया। फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। SPR के मुताबिक ऑपरेशन में 1 ज़ख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार और 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों से बड़ी मिक़दार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने समेत M8 मोटरवेज पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के वाक़यात में मुलविस थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को ख़राब करने की हर कोशिश नाकाम बनाएगी। मुल्क में बिगड़ती मौशी सूरत हाल, एक और हंसता बसता घर तबाह हो गया। कराची में कारोबार में नुकसान पर मुलजिम ने बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए। कर्ज ख्वाह को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाई। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर छुरी फेर दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर की।
मुल्क में बिगड़ती मौशी सूरत हाल, एक और हंसता बसता घर तबाह हो गया। कराची में कारोबार में नुकसान पर मुलजिम ने बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए। कर्ज ख्वाह को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाईं। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर छुरी फेर दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर की। शहर कायद के इलाके मलीर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। सरों पर शफकत का हाथ रखने वाले बाप कसाई बन गया। मुलजिम फवाद ने दफ्तर से वापसी पर घर के दरवाजे बंद किए और छुरी की तेज धार से बच्चों और बीवी के गले काट डाले। खातून हुमा और तीनों बेटियां 10 साला निमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुलजिम ने खुद को भी गले पर छुरी फेर कर जख्मी कर लिया। वारदात के दौरान मुलजिम ने कर्ज ख्वाह को सब वीडियो कॉल पर दिखाता रहा। अपने भाई को भी मकतूल बच्चों की तस्वीर भेजी। मुलजिम के पड़ोसियों ने बताया घर से रोने की आवाजें आ रही थी। इतला आई इस तरीके से शोर शराबे की, मोहल्ले वालों की चीख की इतला आई। ऐसे हमने फिर बाहर निकल के देखा तो इस तरीके से। मुलजिम फवाद की वालिदा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में क्राइम सीन बता दिया। कहा, चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर गई। बच्चियां जहां सोती थीं वहीं उनकी लाशें पड़ी थीं। बहू की लाश के ऊपर कंबल पड़ा था। सुनाई दी चीख जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई। वो 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा कोई होती, उसकी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई। जब जाके देखा तो सारी बच्ची मेरे पड़े थे। जिना अस्पताल में चारों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद सर्द खान में मुंतकिल किया गया। कराची शमसी सोसाइटी कत्ल तहकीकात में कड़ियां मिलने लगी है। तफ्तीशी इदारों की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। मुलजिम ने प्राइवेट बिजनेस के लिए कई इन्वेस्टर से रकम ली हुई थी जो नुकसान में जा रही थी। मुलजिम का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। उसने तैश में आकर तीनों बेटियों को ज़िबा कर डाला। पुलिस ने मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है। SSP कोरंगी साजिद अहमद सदज़ोई ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मुलजिम फवाद को इन्वेस्टर्स तंग कर रहे थे। बीवी से झगड़े के बाद गुस्से में ये सब किया। बेसिकली उसने बताया कि वो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के अलावा ट्रेडिंग का भी काम करता था और इस काम में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था तो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा उनका रिटर्न नहीं दे सका जो उसने कमिट किया हुआ था, जो प्रॉमिस किया हुआ था, जिसके बुनियाद पे वो इन्वेस्टर क्रेडिटर जो उसके थे वो उसे तंग करते थे। उसके पैसे की या अपने प्रॉफिट की रिटर्न की बात करते थे। तो फाइनेंशियली भी कुछ ऐसे से उसको शायद सैलरी भी नहीं मिली थी, तो घर में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर उसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था। और बीवी से लड़ाई झगड़ा की वजह से उसकी वालिदा भी परेशान थी, तो वो भी रोती रहती थी और बच्चे भी परेशान थे। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे। आज भी वो जब वापस घर गया है अपनी जॉब के बाद तो फिर उसकी बीवी से लड़ाई हुई, तो फिर उसने सोचा कि आज मैं सब खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को, फिर अपनी दोनों बेटियों को हलाक किया छुरी से, उनके गले काटे और फिर उसकी उसने अपनी वाइफ का गला काटा और उस तरीके से वो काटने के बाद उसने अपने गले पे छुरी फेंक दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।